Namaskar friends, welcome to RS Utkarsh English. My name is Pooja Dwivedi and today we are going to talk about this recent worry that India has कि अब पाकिस्तान elected non-permanent member बन चुका है United Nations का for 2 years. टर्म तो वैसे देखो जनवरी 2025 में शुरू होने वाला है, बट वरीज़ ये हैं क्योंकि ऑलरेडी इलेक्टेड एक परमानेंट मेंबर है चाइना, दूसरे बन जाएंगे अगर पाकिस्तान जो नॉन इलेक्टेड रहेंगे पर नॉन परमानेंट रहेंगे। इससे पॉलिसीज़ में तो काफ़ी इनका इन्फ्लुएंस रहेगा। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के साथ ग्रीस, डेनमार्क, सोमालिया और पनामा ये कंट्रीज़ भी इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स बनी हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स तो हमेशा ही रहेंगे। ये वो परमानेंट मेंबर्स हैं जिन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके अपने आप को न्यूक्लियर पावर घोषित कर लिया था। अब इनके साथ 10 और मेंबर्स हैं जो कि नॉन परमानेंट हैं। नॉन परमानेंट यानी कि ये चेंज होते रहते हैं, ये रिप्लेस करते रहते हैं सबको। ऑल्सो इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वेटो पावर है। वेटो यानी कि कोई भी रेजोल्यूशन अगर पास होता है, अगर इनमें से एक ने भी उस पर मनाही कर दी तो वो रेजोल्यूशन रुक जाता है। पाकिस्तान इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में से रहेगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया रह चुका है पार्टिसिपेंट इन दी नॉन परमानेंट मेंबरशिप, बट अभी इंडिया इसमें पार्ट नहीं है। साउथ एशिया से पाकिस्तान को मौका मिला है इसका पार्ट बनने का, ईस्ट अफ्रीका से सोमालिया को, सेंट्रल अमेरिका से पनामा को और ईस्ट यूरोप से ग्रीस को मिला है और डेनमार्क को मिला है वेस्ट यूरोप से। तो यूरोप के 2 मेंबर्स हैं, एक तो डेनमार्क और ग्रीस, फिर उसके बाद सेंट्रल अमेरिका से एक है, साउथ एशिया से एक है और ईस्ट अफ्रीका से एक है। ठीक है, चलिए इनके बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने इन कंट्रीज़ को चुना है नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे। ये 2 साल के लिए इलेक्ट हुए हैं, री-इलेक्ट हुए हैं। फ्रॉम जनवरी 1 2025 इनका टर्म शुरू हो जाएगा। इलेक्टेड मेंबर्स कौन कौन से हैं देख लो एक बार, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया। जो आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो तो रहेंगे ही, इनके अलावा 5 नॉन परमानेंट, 5 और नॉन परमानेंट, तो टोटल 15 मेंबर्स है। ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्शन इलेक्ट करने के लिए 5 न्यू मेंबर्स को कब हुआ था? 6 जून 2024 को हुआ था, अभी रिसेंटली ही हुआ है। और ये हेडक्वार्टर्स जो है यूनाइटेड नेशंस का वहाँ पे हुआ था, माफ़ कीजिएगा यूएसए न्यूयॉर्क में हुआ था। देर आफ्टर अगर हम बात करते हैं न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स की, तो ये पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस, दे विल रिप्लेस सर्टेन कंट्रीज़। जापान विल बी रिप्लेस्ड, माल्टा, Mozambique will be replaced, Ecuador will be replaced and Switzerland will be replaced because these countries इनका जो टेन्योर है वो 31 दिसंबर 2024 में ख़त्म हो जाएगा। अब दिसंबर में टाइम ही कितना बाकी है, 6 ही महीने तो हैं। न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स अल्जीरिया, गायना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरिया लियोन और स्लोवेनिया को ज्वाइन करेंगे नॉन परमानेंट मेंबर्स के साथ। यानी कि अब टोटल कितने इधर से मेंबर्स हो जाएंगे? अल्जीरिया रहेगा नॉन परमानेंट मेंबर, गायना रहेगा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरिया लियोन और स्लोवेनिया रहेगा। साथ ही साथ जो नए इलेक्टेड मेंबर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान, पनामा, ग्रीस, डेनमार्क है ना और सोमालिया, ये सब रहेंगे नॉन परमानेंट मेंबर्स में। जो टर्म्स हैं इनके, अल्जीरिया के जो नेक्स्ट सेट ऑफ मेंबर्स रहेंगे, अल्जीरिया, गायना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्लोवेनिया, सीरिया लियोन, इनका जो टेन्योर है दिसंबर 31 2026 में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और जो अभी शुरू करने वाले हैं ये न्यू मेंबर्स जनवरी 2025 से 2027 तक रहेंगे। 31 दिसंबर 2027 तक नॉन परमानेंट मेंबर रहेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बॉडी होती है यूनाइटेड नेशंस में। कोई भी डिसीजन अगर लेना होता है तो वो सिक्योरिटी काउंसिल लेती है। अगर किसी को सर्वसम्मति से कंडेम करना है तो उसका डिसीजन भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लेगा। अगर मिलिट्री फोर्स यूज़ करनी है या मिलिट्री फोर्स सीज़ करनी है, अगर सीज़ फायर ऑपरेशंस करने हैं, पीस कीपिंग की बात की जाए, सारे डिसीजंस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लेती है। और सारा जो डिसीजन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा लिया जाता है ये बाइंडिंग होता है सारे मेंबर्स पे। मतलब जो भी बाध्यकारी डिसीजन है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही लेता है। 15 टोटल मेंबर्स है जिसमें 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट। 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? यूएसए, चाइना, फ्रांस, यूएसएसआर और यूके। तो इनका नाम याद रखिएगा, यही 5 हैं जो कभी नहीं बदलेंगे, बाकी सब इसमें बदल जाए भले ही। तो यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। इनके पास वेटो पावर है। अगर किसी भी रेजोल्यूशन के फेवर में या अगेंस्ट इन्होंने वोट कर दिया तो वो
पत्थर की लकीर मानी जाती है, इसलिए वेटो पावर बोला जाता है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं यूएनएससी के, ये हर 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। 10 सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 4 रीजन्स में। अफ्रीका और एशिया एक रीजन है, देयर आफ्टर ईस्टर्न यूरोप, फिर लैटिन अमेरिका और फिर करेबियन, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन वैसा ही है, ये करेबियन का एरिया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहीं से रिप्रेजेंटेशन आए हैं सारे, करेबियन से है, वेस्टर्न यूरोप में है और अदर स्टेट्स। मेंबर्स कैन बी कैंडिडेट फॉर इलेक्शन फॉर द रीजनल ग्रुप दे बिलोंग टू, मतलब अगर किसी को मेंबरशिप अपनी दिखानी है, मतलब अगर कंटेस्ट करना है इलेक्शन, तो बेसिकली जिस रीजन में वो हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव बन के हो सकते हैं। पाकिस्तान और सोमालिया को अफ्रीकन एंड एशियन ग्रुप से लिया है, पाकिस्तान एशिया, सोमालिया अफ्रीका। पनामा को लैटिन अमेरिका और करेबियन ग्रुप से लिया है। डेनमार्क और ग्रीस को वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप से लिया है। किस तरह से नॉन परमानेंट मेंबर्स के इलेक्शंस होते हैं? एक कंट्री वोट लेती है 2/3 मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स का, मतलब 2/3 वोट उनके पास आने चाहिए, वो इलेक्ट हो जाती है नॉन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। यूनाइटेड नेशंस 193 मेंबर्स का से बना हुआ है। सीक्रेट बैलेट यूज़ होता है जब हमें नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करना होता है, याद रखना है सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रीज़ विथ नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस जो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट रहती हैं, वो इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, जैसे कि पैलेस्टीन को ऑब्जर्वर स्टेटस है, वो नहीं कर सकती। तो पैलेस्टीन और होली सी जो कि वैटिकन से बिलोंग करते हैं, इन दोनों के पास वोटिंग पावर्स नहीं हैं। हर साल इलेक्शंस को 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को चूज़ करने के लिए किया जाता है, जिसका 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर से हमेशा टेन्योर शुरू होता है, ठीक है। इंडिया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप क्या हाल है इनका, इसके बारे में भी देख लेते हैं। इंडिया 8 दफ़े इलेक्ट हो चुका है नॉन परमानेंट मेंबर की सीट पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेटेस्ट जो रहा है सबसे नया 2021-22 के लिए था। सबसे पहले 1950-51 में थे हम, फिर 1967-68, 72-73 नेक्स्ट, 77-78 नेक्स्ट, 1984, 1985, 1991, 1992, 2011-12 एंड फाइनली लेटेस्ट ये। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई थी 1945 में। इसका बेसिक काम ये है कि बेसिकली इसको सारी कंट्रीज़ को पीसफुल एग्जिस्टेंस में रखना है। इनिशियली इसके पास 51 मेंबर कंट्रीज़ हुआ करते थे, लेटर ऑन अब 193 मेंबर कंट्रीज़ है, ये याद रखना है। इसके हेडक्वार्टर यूएसए न्यूयॉर्क में है और इसका फाइंडिंग कब हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, माफ़ कीजिए फाइंडिंग कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के अभी कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं, तो इनका नाम भी याद रखिएगा क्योंकि अगेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो एंड आई होप आप हमारे साथ कॉन्स्टेंटली बने रहें। आई हैव अ रिक्वेस्ट, जो भी व्यक्ति अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, 1 डे एग्ज़ाम हो, तो वो उत्कर्ष क्लासेस का जो मेन चैनल है उसको ज़रूर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग रिसेंटली हमने कुछ समय से पहले अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी है, हम बहुत जल्दी 13 मिलियन का चैनल बनने वाले हैं। प्लीज़ उस सपने को साकार करने में हमारी मदद करें और उसे सब्सक्राइब करें, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। थैंक यू सो मच।